जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड में। दोस्तों, आज का वीडियो इंडियन आर्मी में हाइट और वेट कितना होना चाहिए इसके बारे में है। आप में से बहुत से सब्सक्राइबर्स ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि इंडियन आर्मी में कम से कम हाइट और वेट कितना होना चाहिए। तो आपके इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम आज इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं इंडियन आर्मी में हाइट और वेट कितना होना चाहिए उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, हमारा जो देश है वो 6 अलग अलग डिवीज़न या फिर एरिया में डिवाइड है। उसके हिसाब से ही जो है आपके अलग अलग उस एरिया में या फिर उस डिवीज़न में रहने वाले कैंडिडेट्स की हाइट अलग अलग होती है। ओके, तो जो 6 डिवीज़न है वो कौन कौन से हैं उनको एक बार देख लेते हैं। पहला डिवीज़न है पश्चिमी मैदानी भाग, दूसरा डिवीज़न है पूर्वी मैदानी भाग, तीसरा डिवीज़न है मध्य भाग, चौथा डिवीज़न है दक्षिणी रीजन, पांचवा रीजन है वेस्टर्न हिमालयन रीजन यानी कि जो पश्चिमी जो हिमालय के आसपास के जो रीजन है वो, और जो छठा जो रीजन है वो है ईस्टर्न हिमालयन रीजन यानी कि पूर्वी हिमालय के आसपास के जो एरियाज है वो। सो फ्रेंड्स, ये थे 6 अलग अलग रीजन या फिर हम कह सकते हैं एरियाज। तो आप कौन से एरियाज से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से जो यहाँ पे आपके मिनिमम हाइट और वेट होगा, इसके बारे में हम डिटेल से आगे बात करेंगे। ओके, इसके अलावा इस वीडियो में हमने जो है अलग अलग पोस्ट या वैकेंसी के आधार पर जो है आपकी हाइट और वेट कितना होना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो है अगर आप सोल्जर जीडी या फिर सोल्जर ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी मिनिमम हाइट और वेट, इसके अलावा चेस्ट कितना होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप सोल्जर टेक्निकल या फिर सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उस सिचुएशन में आपका मिनिमम हाइट और वेट कितना होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप क्लर्क या फिर स्टोर कीपर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में आपका हाइट और वेट कितना होना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम दोस्तों एक तो रीजन वाइज आप कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं, कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, इसके अलावा किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे हम आपको आपकी मिनिमम हाइट और वेट आपको बताएंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल के साथ आपको सब कुछ बताएंगे, तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। तो यहाँ इस वीडियो में हम मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि फीमेल कैंडिडेट्स तो केवल ऑफिसर रैंक के लिए ही अप्लाई कर सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ टाइम पहले तक फीमेल कैंडिडेट्स ऑफिसर रैंक के लिए ही अप्लाई कर सकती थी, लेकिन हाल ही में इंडियन आर्मी ने फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये अनाउंस किया था कि अब फीमेल कैंडिडेट्स भी मैट्रिक या 10th के बाद सोल्जर जीडी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे खाली सोल्जर जीडी पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकती है, क्लर्क या फिर स्टोर कीपर या टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकती है। ओके, हाँ, ऑफिसर रैंक के लिए जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऑफिसर रैंक की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये अनाउंसमेंट जो है अभी शुरुआती दौर में है और इसके बारे में अभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक जो इन्फॉर्मेशन ये भी निकल के सामने आ रही है कि 21 से 25 अगस्त के बीच जो है देश में अलग अलग जगह पर जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सोल्जर जीडी के लिए रैली का आयोजन हो सकता है। ये हो सकता है क्योंकि अपने देश में अभी जो बीमारी के हालात हैं उसको देखते हुए ये डेट आगे पीछे हो सकती है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये नोटिफिकेशन का लिंक भी दिया हुआ है, तो आप उस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि कौन कौन से एरियाज़ में जो है ये रैली होगी और कौन कौन सी जगह पे होगी। तो इस वीडियो के अंदर फीमेल्स के लिए इतना ही है, बिकॉज ये अभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अभी नहीं आई है और अभी नई जो है अनाउंसमेंट हुआ है, तो इसके बारे में फीमेल के लिए अभी इसमें मिनिमम हाइट और वेट के बारे में हम यहाँ पे कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। इन फ्यूचर जब कंप्लीट हमारे पास इसका जो है नोटिफिकेशन या जो भी इंडियन आर्मी की तरफ से इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो हम इसके लिए बिल्कुल सेपरेट वीडियो बना देंगे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो अब हम बात करते हैं उन सभी मेल कैंडिडेट्स के बारे में जो कि इंडियन आर्मी में सोल्जर जीडी या सोल्जर ट्रेड्समैन या सोल्जर टेक्निकल या फिर सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट या फिर क्लर्क या फिर स्टोर कीपर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उनकी मिनिमम हाइट और वेट कितना होना चाहिए उसके बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे सोल्जर जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी और सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए मिनिमम हाइट, चेस्ट और वेट के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे पश्चिमी हिमालय एरिया जो है उसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के पहाड़ी हिस्से जिनमें कि जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश की जो बॉर्डर है उससे जो लगे हुए हिस्से हैं वो, इसके अलावा होशियारपुर, गढ़शंकर, रोपर और चंडीगढ़। इसके अलावा उत्तराखंड के जो गढ़वाली और जो कुमाऊं है वो भी वेस्टर्न हिमालयन रीजन में आते हैं। तो अगर आप इस रीजन से बिलोंग करते हैं तो यहाँ आपकी जो है कम से कम जो हाइट है सोल्जर जीडी और सोल्जर ट्रेडमैन के लिए वो है 166 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो आपका चेस्ट बिना फुलाए 77 यानी कि 77 सेंटीमीटर होना जरूरी है। और आपके कम से कम जो वेट है उसके बारे में बात करें तो 48 किलोग्राम आपका वेट होना चाहिए अगर आप इस रीजन से बिलोंग करते हैं और सोल्जर जीडी और सोल्जर ट्रेडमैन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं अगले रीजन की। अगर आप
ईस्टर्न हिमालय रीजन यानी कि आप जो पूर्वी हिमालय रीजन है जिसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम। इसके अलावा वेस्ट बंगाल के जो पहाड़ी इलाके हैं जिसमें कि गैंगटोक, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट, अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो कम से कम हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपका चेस्ट जो है वो बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपका जो वजन है, जो वेट है, वो 48 किलोग्राम होना जरूरी है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर वेस्टर्न प्लेन रीजन्स, यानी कि अगर आप पश्चिमी मैदानी इलाकों से बिलोंग करते हैं, और पश्चिमी मैदानी इलाकों में कौन कौन से स्टेट हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर 2 जगह हैं, मेरठ और आगरा डिवीजन। तो यहाँ से अगर आप जो है संबंध रखते हैं तो आपकी जो मिनिमम हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। आपका चेस्ट जो है वो 77 सेंटीमीटर और आपका वज़न जो है वो कम से कम 50 किलो होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं आगे पूर्वी मैदानी इलाकों के बारे में। और पूर्वी मैदानी इलाकों में जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वो, इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, अगर आप यहाँ से आते हैं तो आपकी जो कम से कम हाइट है वो होनी चाहिए 169 सेंटीमीटर। आपका चेस्ट जो है वो होना चाहिए 77 सेंटीमीटर और आपका वजन जो है वो होना चाहिए 50 किलोग्राम। अब बात करेंगे सेंट्रल रीजन यानी कि मध्य जो भारत है उसमें कि कौन कौन से स्टेट आते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव। तो यहाँ से अगर आप जो है संबंध रखते हैं तो जो आपकी हाइट है वो कम से कम 168 सेंटीमीटर, आपका जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर और जो आपका वेट है वो 50 किलोग्राम होना जरूरी है। अब बात करते हैं अपना छठा रीजन जो कि लास्ट रीजन है, वो है दक्षिण रीजन। दक्षिण रीजन में कौन कौन से देखो स्टेट है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, गोवा एंड पुडुचेरी। तो यहाँ से अगर आप जो है बिलोंग करते हैं तो आपकी जो हाइट है वो कम से कम 166 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। आपका जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर और आपका जो वज़न है वो 50 किलोग्राम कम से कम होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आपको जो 6 अलग अलग रीजन्स हैं उनमें कौन कौन से स्टेट्स हैं वो हमने आपको बताया। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कौन कौन से स्टेट है, किस किस रीजन के अंदर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। उसके हिसाब से आप जो है सोल्जर जीडी या फिर सोल्जर ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपके मिनिमम हाइट, वेट और चेस्ट कितना होना चाहिए उसके बारे में हमने आपको बता दिया है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को आराम से आप पॉज करके देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर आप सोल्जर टेक्निकल या फिर सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप वेस्टर्न हिमालयन रीजन से बिलोंग करते हैं, और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न हिमालयन रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं, पहले भी हमने आपको बताया था, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आपकी जो कम से कम हाइट है वो होनी चाहिए 163 सेंटीमीटर और जो आपका चेस्ट है वो होना चाहिए 77 सेंटीमीटर और जो वजन है वो होना चाहिए 48 किलो। और अगर आप जो है ईस्टर्न हिमालयन रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो कम से कम हाइट है वो 157 सेंटीमीटर, चेस्ट और जो आपका वेट है वो सेम जीडी के हिसाब से रहेगा यानी कि 77 सेंटीमीटर आपका जो है चेस्ट होना चाहिए और 48 किलोग्राम जो यहाँ पे आपका वेट होना चाहिए कम से कम। और अगर आप जो है वेस्टर्न प्लेन रीजन यानी कि पश्चिमी मैदानी इलाके से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो यहाँ पे हाइट है वो कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और आपका वेट जो है वो 50 किलोग्राम होना ज़रूरी है। और अगर आप जो है पूर्वी मैदानी इलाकों से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपकी हाइट 169 सेंटीमीटर, चेस्ट 77 सेंटीमीटर और वज़न जो है वो 50 किलोग्राम होना ज़रूरी है। और अगर आप सेंट्रल रीजन यानी कि मध्य भारत से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो हाइट है वो 167 सेंटीमीटर होनी ज़रूरी है कम से कम, चेस्ट जो है वो 77 सेंटीमीटर और जो आपका वजन है वो 50 किलोग्राम। और इसी तरीके से अगर आप दक्षिण भारत जिसमें कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, गोवा एंड पुडुचेरी है वहाँ से आप संबंध रखते हैं, बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर, आपका चेस्ट 77 सेंटीमीटर और आपका वजन 50 किलोग्राम होना ज़रूरी है। तो ये हो गया सोल्जर टेक्निकल और सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए। फाइनली हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर आप क्लर्क या फिर स्टोर कीपर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपकी मिनिमम यानी कम से कम हाइट कितनी होनी चाहिए, आपका चेस्ट कितना होना चाहिए और आपका वेट कितना होना चाहिए। तो पहले बात करेंगे हम, अगर आप वेस्टर्न हिमालयन रीजन यानी कि पश्चिमी हिमालय रीजन से बिलोंग करते हैं जिसमें कौन कौन से स्टेट आता है स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो कम से कम हाइट है वो होनी चाहिए 162 सेंटीमीटर और आपका जो चेस्ट है वो होना चाहिए 77 सेंटीमीटर और जो वजन है वो होना चाहिए 48 किलोग्राम। और अगर आप जो है ईस्टर्न यानी कि पूर्वी हिमालय रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर, आपका चेस्ट 77 सेंटीमीटर और आपका वेट जो है वो होना चाहिए 48 किलोग्राम।
और अगर आप जो है पश्चिमी मैदानी इलाकों से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट कम से कम 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आपका जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर और आपका वेट कम से कम 50 किलो होना ज़रूरी है। और अगर आप पूर्वी मैदानी इलाकों से बिलोंग करते हैं, जिसमें कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, इसके अलावा बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा है, तो आपकी कम से कम हाइट यहाँ पे 162 सेंटीमीटर, आपका जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर और आपका वजन जो है वो 50 किलोग्राम होना ज़रूरी है। और अगर आप मध्य भारत से बिलोंग करते हैं तो उस कंडीशन में आपकी हाइट कम से कम 162 सेंटीमीटर, चेस्ट जो है 77 सेंटीमीटर और आपका वजन 50 किलो। और अगर आप जो है दक्षिण रीजन यानी कि सदर्न रीजन से बिलोंग करते हैं, जिसमें कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, गोवा एंड पुडुचेरी है, तो वहाँ पे आपको जो है कम से कम हाइट जो है 162 सेंटीमीटर होनी ज़रूरी है, आपका चेस्ट 77 सेंटीमीटर और आपका वेट जो है वो 50 किलोग्राम होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आपको पोस्ट वाइज और कौन कौन से जो 6 रीज़न है उसके हिसाब से जो हमने आपको डिस्कस किया कि आपकी मिनिमम हाइट, आपका चेस्ट और आपका वजन कितना होना चाहिए उसके बारे में। एक और चीज़ बता दें, जो हमने यहाँ पे चेस्ट बताया है वो मिनिमम चेस्ट है, इतना सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, जो कि 77 सेंटीमीटर है, सब में सेम ही है। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर फुलाव भी मांगा जाता है। तो ये हो गया आपका सोल्जर जीडी और सोल्जर ट्रेडमैन के हिसाब से। इसके अलावा सोल्जर टेक्निकल और सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, इसके अलावा क्लर्क और स्टोर कीपर के हिसाब से आपकी मिनिमम हाइट, चेस्ट और वेट कितना होना चाहिए उसके बारे में। अब हम यह बात करेंगे कि आपको इन सभी चीज़ों में यानी कि हाइट, चेस्ट और वेट में कितनी कितनी छूट मिलेगी और किस किस को मिलेगी। तो सबसे पहले बता दें आपको यहाँ पे कि अगर कोई सर्विसमैन का बेटा या बेटी है, या फिर पूर्व सर्विसमैन का बेटा या बेटी है, या फिर विधवा का बेटा या बेटी, या फिर सेना कर्मचारी की विधवा का गोद लिया बेटा या बेटी है, तो उस सिचुएशन में आपकी जो हाइट है वो उसमें 2 सेंटीमीटर तक की छूट मिल सकती है, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की छूट मिल सकती है और आपके वजन में 2 किलोग्राम तक की छूट मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हैं, चाहे आप नेशनल लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, तो उस सिचुएशन में आपको जो है हाइट में कम से कम 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, चेस्ट में कम से कम 3 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी और आपके जो वजन है उसमें कम से कम आपको 5 किलोग्राम तक की छूट मिलेगी। इसके अलावा अगर आपने स्टेट में, कॉलेज, स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर बोर्ड चैंपियनशिप में जो है आपने फर्स्ट या सेकंड पोजीशन जो है अगर आपने अचीव की है गेम्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको जो है 2 सेंटीमीटर तक की छूट मिलेगी हाइट में, 3 सेंटीमीटर तक की छूट मिलेगी चेस्ट में और 5 किलोग्राम तक की छूट मिलेगी आपको आपके वजन में। तो ये हो गया रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड्स, यानी कि आपको जो हाइट, चेस्ट और वेट में कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, किस किस को मिलेगा उसके बारे में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि अगर आप इंडियन आर्मी के अंदर सोल्जर जीडी या फिर सोल्जर ट्रेड्समैन या फिर सोल्जर टेक्निकल या फिर सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट या फिर क्लर्क या फिर स्टोर कीपर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में आपकी मिनिमम हाइट, आपका मिनिमम चेस्ट और मिनिमम वेट कितना होना चाहिए उसके बारे में। और ये हमने बताया है अलग अलग 6 रीजन के हिसाब से और हर रीजन में कौन कौन से स्टेट हैं उसके हिसाब से। तो यहाँ पे आई होप कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, आपके सभी डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और इसके अलावा इंडियन आर्मी में ऑफिसर रैंक के लिए मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट और वेट कितना होना चाहिए उसका हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, वो भी बहुत ही जल्द आने वाला है। और अगर आपको ये हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप इसी तरह की यूजफुल वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपका इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपना सवाल जरूर पूछें। जो भी आपका डाउट होगा उसको हम डेफिनेटली क्लियर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।